हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारा इनोवेशन इन एजुकेशन का टॉपिक है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। इसका क्वेश्चन जो है वो कई बार क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है और आता भी है। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग एंड व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपको आंसर यही लिखना है जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एम्स टू ऑर्गेनाइज क्लास एक्टिविटीज़। कोऑपरेटिव लर्निंग का जो एम है वो यही है कि क्लास को, ये एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना। आप नाम से ही समझ रहे हो, कोऑपरेटिव, जो लोगों से कॉपरेशन से जो काम हो, जो वर्क हो, उसको हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। ऑल्सो इट एम्स टू इनटू अ सोशल एंड एजुकेशन लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑल्सो इन इट स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन ग्रुप टू परफॉर्म अ टास्क। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, कॉपरेशन, लोग जो मिलजुल के जो एक वर्क को करते हैं, तो उसको हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। इसमें ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो काम करते हैं, या इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनको पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाता है जो कि उनको परफॉर्म करना होता है। जॉन डीवी द एजुकेशन रिफॉर्मर इंट्रोड्यूस दिस थ्योरी। जॉन डीवी ने, जो कि एजुकेशन के रिफॉर्मर थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू केयरफुली सिलेक्ट द ग्रुप। और ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केयरफुली जो है वो ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन करें, और अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एबिलिटी स्किल्स सारे स्टूडेंट्स को वो कलेक्टिवली करें और एक टास्क परफॉर्म करने के लिए उनको इंस्ट्रक्ट करें। ईच मेंबर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग। और यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग, तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक पर्टिकुलर मेंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एंड ऑल्सो टू टीच व्हाट इज़ टू टॉट टू हिज हर टीममेट्स। एंड टीचर का ये काम है कि बच्चों को बताना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और क्या चीज़ नहीं करना है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। आई होप आपको कोऑपरेटिव लर्निंग का ओवरऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसकी क्या मीनिंग है और क्या डेफिनेशन है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन एक्टिविटी विच हेल्प स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो ग्रुप में होती है। टीचर जो है वो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, एबिलिटी एंड देयर grasping power. Also, it enables them to learn and teach group members. Also, the success of each member depends on the group success. जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक स्टूडेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सक्सेस ऑफ द ग्रुप। Cooperative learning is a teaching method. It arranges and mixes students of different level of ability and learning into groups. Also, it focuses on group success rather than individual success. ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे आपकी ग्रुप सक्सेस, ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं, तो हर एक जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो यही सोचेगा कि मैं अच्छा एक काम करूँ, तभी हमारे ग्रुप को सक्सेस मिल सकती है, हमारा जो एक्टिविटी है वो अच्छे से परफॉर्म हो सकता है। अगर ग्रुप में एक दो बच्चे भी थोड़ा सा लूज हो जाएं, अपना इंटरेस्ट ना दिखाएं, तो वो एक्टिविटी जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगी और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहेगी। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू परफॉर्म वेरी वेल। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कितने टाइप्स की हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। वन बाय वन हम इन सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फॉर्मल लर्निंग, नाम से ही आपको पता चल रहा है, आपने पढ़ा भी है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि फॉर्मल लर्निंग क्या है। द फॉर्मल ग्रुप असाइंस टास्क एंड प्रोजेक्ट्स। फॉर्मल जो ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप जो है फॉर्मली बनाए जाते हैं और इनमें असाइन किए जाते हैं टास्क और प्रोजेक्ट्स को। ऑल्सो दे स्टे टुगेदर अंटिल द असाइनमेंट कंप्लीट्स। और ये तब तक साथ में रहते हैं जब तक असाइनमेंट या कोई टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। द ग्रुप हैज़ अ क्लियर स्ट्रक्चर। और इस ग्रुप को एक पर्टिकुलर क्लियर स्ट्रक्चर दे दिया जाता है कि आपको ये परफॉर्म करनी है एक्टिविटी एंड आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो इनका कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है वो क्लियर होता है, कन्फ्यूजन नहीं होती है। बिसाइड्स द टीचर सेलेक्ट द ग्रुप। और इसमें टीचर जो है वो सेलेक्ट करते हैं ग्रुप को। डिपेंडिंग ऑन द असाइनमेंट्स द ग्रुप कैन बी हेट्रोजेनस और होमोजेनस। वो असाइनमेंट पे डिपेंड करता है कि ग्रुप जो है वो हमारा हेट्रोजेनस होगा या होमोजेनस होगा।
होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस आई होप आप सभी लोग थोड़ा-थोड़ा समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री का टर्म है। तो होमोजेनियस वो होते हैं जिनमें से सिमिलैरिटीज़ होती है, हेटेरोजेनियस वो होते हैं जिनमें से डिसिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ होती हैं। लाइकवाइज़ 3 टू 5% ग्रुप इज़ बिलीव्ड टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव। इसमें 4 से 5 या 3 से 5 बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है टू परफॉर्म एन एक्टिविटी वेरी वेल। आई होप ये फॉर्मल लर्निंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनफॉर्मल लर्निंग की। दीज आर जस्ट द अपोजिट ऑफ फॉर्मल लर्निंग। ये जो इनफॉर्मल लर्निंग है वो जस्ट अपोजिट है फॉर्मल लर्निंग के। क्यों अपोजिट है देख लेते हैं। ऑल्सो दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड वेरी वेल। जैसे कि आपने देखा कि फॉर्मल में हमारा सभी जो वर्क होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड और मैनर्ड वे में होता है, और इनफॉर्मल में हमारा नहीं, स्ट्रक्चर कोई नहीं होता है, कोई भी मैनर नहीं होता। आप किसी भी तरीके से अपना काम को आप कंप्लीट करते हो। टिपिकली दे इन्वॉल्व एक्टिविटीज दैट टेक फ्यू मिनट्स। ऑब्वियस सी बात है, जब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जब इसका कोई गाइडेंस अच्छे से नहीं है, तो एक्टिविटी करने के लिए आपको आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या पता 1 घंटा भी लग जाए। तो इट टेक्स फ्यू मिनट्स। इन एडिशन दे यूजुअली हैव 2 to 3 मेंबर्स, और इसमें 2 या 3 मेंबर्स होते हैं टू कंप्लीट एन एक्टिविटी और एन टास्क। दे आर suitably used for rapid activities like check for understanding, quick प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिव्यू। और इस ग्रुप को इसलिए बनाया जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दी जाती है तो आप फटाफट उसी टाइम पे सॉल्व करके दे सको या कोई टास्क को कंप्लीट कर सको, एसेट्रा। दीज हेल्प इन चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ द लेक्चर। और ये हेल्प करता है एक लेक्चर के फॉर्मेट को चेंज करने में। ऑल्सो दे गिव स्टूडेंट्स अ फ्यू मिनट्स टू टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट विद अ गो ओवर। और ये स्टूडेंट्स को कुछ टाइम देते हैं, कुछ मिनट्स देते हैं, ताकि आप अपने जो कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लो, थोड़ा सा डिस्कस कर लो। अब हम देख लेते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। दे आर यूजुअली लॉन्ग टर्म सपोर्ट ग्रुप। कोऑपरेटिव लर्निंग आप समझ सकते हो कि वर्ड से कि एक कोऑपरेशन से बन के जो ग्रुप बना हो, और ये जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको एक ग्रुप दे दिया जाता है, बना दिया जाता है। ऑल्सो देयर मिनिमम ड्यूरेशन इज अ सेमेस्टर बट दे कैन लास्ट फॉर ईयर्स। या तो ये 6 महीने के लिए बना दिया जाता है, या तो जब तक आपका साल खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका ये ग्रुप बना रहेगा। ड्यू टू देयर ड्यूरेशन दे जनरली बिकम फ्रेंड्स एंड एक्विजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी फ्रेंड के साथ या किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हो बहुत टाइम से, तो आपकी फ्रेंडशिप, आपके रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही इन्हांस्ड हो जाते हैं, बहुत ही ग्रो कर जाते हैं। आप चीज़ों से फेमिलियर हो जाते हो, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हो। द मेंबर्स सपोर्ट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर आउटसाइड द ग्रुप। और आप अपने मेंबर्स को इन एंड आउट अच्छी तरीके से जान पाते हो, उनके बिहेवियर्स को जान पाते हो, और आप कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हो कि हम लोग आपस में अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने जो टास्क है उसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जिससे कि आप एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट कर पाते हो, और आपके जो ग्रुप में मोटिवेशन की जो स्किल है वो बनी रहती है, और आपके ग्रुप को एक कहीं ना कहीं एक अच्छा सक्सेस मिल जाता है। आपका जो टास्क आपको मिला होता है वो अच्छे से आप परफॉर्म कर ले जाते हो। इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका ग्रुप जो है वो बना रहता है। आई होप ये टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग का। इसका आप फ्लो चार्ट अच्छे से बनाइएगा। जो जो मैं आपको हेडिंग्स दे रही हूँ, आप एक पेज में आप इनका फ्लो चार्ट पूरे से बनाइएगा, जिससे कि आपको जो आंसर है और आपके जो मार्क्स है वो बहुत ही अच्छे से आपको मिल सके। आपका जब आप फ्लो चार्ट अपनी आंसर बुक में बनाते हो, तो आपका कहीं न कहीं जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है टुवर्ड्स द एग्ज़ामिनर। आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि मैं ये हर बार आपको ये इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि आप फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाएँ। अब हम देख लेते हैं कि क्या एलिमेंट्स है कोऑपरेटिव लर्निंग के। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस से आप समझ सकते हो कि एक पॉजिटिविटी की जो फीलिंग होती है, जो थिंकिंग होती है, वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है बाय कोऑपरेटिव लर्निंग। इट मीन्स दैट दे हैव क्लियर गोल्स और टारगेट। यहाँ पे आपको एक क्लियरिटी मिल जाती है अपने गोल्स को लेके, अपने टारगेट को लेके। ऑल्सो देयर एफर्ट नॉट ओनली हेल्प्स वन सेल्फ बट द ग्रुप। और ये एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को, एक स्टूडेंट को नहीं हेल्प करता, बल्कि ये एक पूरे ओवरऑल ग्रुप को हेल्प करता है, और पूरे ग्रुप को क्लैरिटी देता है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इज कमिटेड टू पर्सनल सक्सेस। और ये पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस जो किससे कमिटेड है, पर्सनल सक्सेस से। हर एक इंडिविजुअल के, स्टूडेंट के पर्सनल सक्सेस से ये कमिटेड है, एज वेल एज द सक्सेस ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी से मतलब हमारा यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हर एक बच्चे की हर एक ग्रुप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द ग्रुप इज़ अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन, जो ग्रुप है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एक्शंस के लिए। ऑल्सो द मेंबर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर फेयर कंट्रीब्यूशन, और ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं वही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने फेयर कंट्रीब्यूशन के, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। एंड ऑल्सो फॉर अचीविंग द ग्रुप गोल, और एक गोल को अचीव करने में हमारा जो ग्रुप का क्या अकाउंटेबिलिटी रहा है उसके लिए भी। बिसाइड्स नो वन कैन कॉपी और स्टील अदर्स वर्क, और कोई भी लोग जो हैं वो किसी का वर्क जो है वो कॉपी नहीं कर सकते हैं और चोरी नहीं कर सकते हैं। एवरी वंस परफॉर्मेंस मस्ट बी असेस्ड एंड इट्स रिजल्ट शुड बी गिवन टू द ग्रुप, और हर एक बच्चे की परफॉर्मेंस को इसमें जो है वो मोटिवेट किया जाएगा, वो उसको बहुत ही अच्छा बताया जाएगा, और इसका रिजल्ट जो है वो ग्रुप को दिया जाएगा ओवरऑल। थर्ड है हमारा एलिमेंट जो है वो स्मॉल ग्रुप एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। स्मॉल ग्रुप एंड इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर कैरिंग आउट एज पार्ट ऑफ ग्रुप। बेसिकली दे आर टीम वर्क स्किल। सो मैंने आपको बताया भी कि इस पे छोटे ग्रुप होते, बहुत ज़्यादा 10-15 लोगों के ग्रुप नहीं होते, मेनली आपको 3 to 4 या 2 to 3 या 5 to 6 के ग्रुप दिखेंगे, और इनमें कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल स्किल्स को भी डेवलप किया जाता है। जो भी आपकी सेल्फ मोटिवेशन है, जो भी आपकी नेगोशिएटेड की जो स्किल है, जो भी आपकी असर्टिव की जो स्किल है, लीडरशिप की जो आपके अंदर क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग की जो आपकी क्वालिटी है, ट्रस्ट बिल्डिंग की जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी कम्युनिकेशन की जो स्किल है, वो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप करवाई जाती है, ताकि आप चीज़ों से अवेयर हो पाओ और अपने आप की पर्सनालिटी को एडजस्ट कर पाओ। एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजिंग आर बेसिक स्किल्स। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फोर्थ एलिमेंट है हमारा promotive face-to-face interaction. This means that students share each other's success by dividing resources. जब आप एक ग्रुप में काम करते हो तो आप एक पर्सनालिटी जो है वो सभी के साथ एडजस्ट करनी पड़ती है आपको, अपनी पर्सनालिटी। तो आप कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो, उनसे फेस टू फेस आप अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाते हो। Also to learn they help give confidence support and admire each other work। और जब आप एक ग्रुप में काम करते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हो अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए, और एक दूसरे के वर्क को एडमायर करते हो। ये नहीं कि आप डीमोटिवेट आपको नहीं करना है, आपको एक दूसरे के वर्क को सपोर्ट करना है, एडमायर करना है, जिससे कि आपकी जो ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा इन्हांस हो पाए। एजुकेशनल एंड इंडिविजुअल बोथ आर पार्ट ऑफ दिस कॉमन गोल, और एजुकेशनल और इंडिविजुअल दोनों ही हमारे पार्ट हैं और एक कॉमन गोल है इस चीज़ का। फिफ्थ एलिमेंट है हमारा ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप मेंबर्स रिक्वायर एक्सपीरियंसिंग फ्री टू कम्युनिकेट फ्रैंकली विद अदर्स। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक ग्रुप में काम करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसा बिहेवियर और आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हो जिससे कि सभी लोग जो है वो कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाते हैं, और एक दूसरे से बिना हिचक के, बोलते नहीं आपको, कहीं ना कहीं जब आप एक जगह पे एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाते हो तब आपको इतनी ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होती, आप अच्छे से अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को रख पाते हो। बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बात रखने से थोड़ा सा डरते हैं या हेजिटेट होते हैं, अपने फीलिंग्स को नहीं शेयर कर पाते हैं। बट कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प करती है उन सभी स्टूडेंट को जो कहीं न कहीं अपने आप को कॉन्फिडेंट उनके अंदर नहीं होता है अपने चीज़ों को बाहर डालने के लिए। तो ये जो हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग का जो मेन गोल है वो यही है कि हर एक स्टूडेंट को कहीं न कहीं मौका दिया जाए कि अपनी जो स्किल है वो अच्छे से लोगों के बीच में रख सके, अपने थॉट्स को अच्छे से लोगों के बीच में समझा सके। ऑल्सो दे फील ईच अदर्स कंसर्न एंड मेक मेरी एट accomplishments beside they should converse about achieving the goal and maintaining helpful working relation। जैसा कि आप देखते हो कि कोऑपरेटिव लर्निंग में सभी बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, तो उनके जो बैड कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जो गुड कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जो भी अच्छे रिजल्ट होते हैं, या जो भी उनकी खामियां होती हैं, जो भी उनकी अच्छाइयाँ होती हैं, वो सभी स्टूडेंट जो है वो एडजस्ट करते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं, और उन सभी स्टूडेंट के हर एक इंडिविजुअल ईच एंड एवरी स्टूडेंट के वर्क को एडमायर करते हैं, जिससे कि हमारे जो ओवरऑल जो ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे और ग्रुप में हमारे यूनिटी बनी रहे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग के। यहाँ पे मैंने आपको 4 बेनिफिट बताए हैं। इसका भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हो और अपने
जो थॉट्स है वो इस पे और ज़्यादा ऐड कर सकते हो। हायर अचीवमेंट, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, मोर ऑथेंटिक एक्सपीरियंस, इंक्रीज मोटिवेशन। सबसे पहला बेनिफिट यही है कि हायर अचीवमेंट, जब आप एक ग्रुप में काम करते हो, आप एक अलग-अलग सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हो, आप एक अलग-अलग एनवायरनमेंट से आते हो, जब आप अपने एक अलग-अलग थॉट से लेके आते हो, सबकी एक अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है। तो कहीं न कहीं जब वो एक साथ मिलके काम करती है, तो एक अच्छा मुकाम जो है, एक अच्छा अचीवमेंट को जो है वो अचीव कर लेते हैं, एक अच्छा गोल को वो अचीव कर लेते हैं। जब आप एक ग्रुप में काम करते हो, तब आपके ग्रुप में एक मोटिवेशन बना रहता है, आपके ग्रुप में यूनिटी होती है, तो कहीं न कहीं आप एक बड़ा जो गोल है वो अचीव कर पाते हो। तो ये सबसे पहला बेनिफिट हो गया हमारा। सेकंड बेनिफिट है स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। आप एक ग्रुप में काम करते हो तो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो, उनके बिहेवियर्स को, उनकी थिंकिंग को, कैसे क्या वो सोचते हैं, कैसे क्या उनकी जो खामियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ, आप कहीं न कहीं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो और उन चीज़ों को समझते हो। तो आपका कहीं न कहीं जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है और अच्छे से बिल्डअप हो पाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा मोर ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। जब आप एक ग्रुप में काम करते हो तो आपको कहीं न कहीं एक अच्छे खासा एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों के बिहेवियर के बारे में, लोगों के थॉट्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में आपको कहीं न कहीं और न्यू नॉलेज मिलती है कि नहीं, इस काम को अच्छे से और अच्छा, इसके सॉल्यूशंस और भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और आप एक जब आप ग्रुप में काम करते हो, आपको सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना पड़ता है, सबके आपको सॉल्यूशन सुनने पड़ते हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो माइंड है वो और ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस को ग्रैब करता है। इंक्रीज़ मोटिवेशन। जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे होते हो तो आपके अंदर कहीं न कहीं जो वो मोटिवेशन है काम को लेकर, वो कहीं न कहीं मेंटेन होती रहती है। जब आप देखते हो कि हमारे सामने वाले जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपने काम को लेके कितने ज़्यादा मोटिवेटेड है, तो कहीं न कहीं आपका जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बिल्डअप होता है और ज़्यादा आप मोटिवेट होते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मैं इसके अलावा आपकी इनोवेशन इन एजुकेशन में जितने भी टॉपिक्स हैं, एक-एक करके धीरे-धीरे अपलोड करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और जितने भी इसके टॉपिक्स हैं मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाके और सारे टॉपिक्स देख सकते हो। इसके नोट्स मैंने हिंदी, इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवाए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।